नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका अपना अमित वर्मा, एवी सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन, हेड नीट डिवीजन। आज फिर आपके सामने आया हूँ सवाल पर चर्चा के एपिसोड नंबर 2 के साथ। और मैंने आपसे वादा किया था कि कोटा के एक्सपर्ट्स, कोटा की महान विभूतियाँ, अपने विषय के विशेषज्ञ लोगों से मैं आपका परिचय करवाऊंगा। और परिचय करवाने के साथ साथ आपको प्यारे बच्चों आपके सवालों के सही जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज इस श्रृंखला में हमारे साथ एक बहुत जानी मानी हस्ती है केमिस्ट्री की, बिल्कुल सही बात है। और उनका अनुभव 22+ ईयर का है, यानी कि 22+ ईयर का एक्सपीरियंस, जो कि प्यारे बच्चों अपने आप में एक बहुत बड़ा तजुर्बा है। क्योंकि मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि हमारा सलाहकार कौन होना चाहिए। हमारा सलाहकार उस फील्ड का व्यक्ति हो जिसने बहुत सारे बच्चों को नर्चर किया हो, तो मेरे ख्याल से हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ उनके बारे में मैं आपको बता दूं, आपको अनुभव है ऑल इंडिया रैंक 135 का, बिल्कुल। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, जिन्होंने हजारों बच्चों को मेंटर किया है, उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाया है। जी हाँ, नन ऑफ अदर देन मैं इनवाइट करना चाहता हूँ आज हमारे साथ स्टूडियो में प्रकाश ओझा सर को। सर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि आप IIT बॉम्बे पास आउट हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन है। जिस व्यक्तित्व ने उस कंपटीशन को क्रैक किया है, उस कंपटीशन का आनंद लिया है, अगर आज सोचिए उसी व्यक्ति से हम ये सब बातें जानेंगे, चर्चा करेंगे, तो हमें कितना बेनिफिट मिलने वाला है। सर बड़ी आत्मीयता के साथ मैं बात कह रहा हूँ कि मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चों को आपका मार्गदर्शन मिलने वाला है। थैंक यू सर। इस मंच के माध्यम से जितने प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, उन प्रश्नों से मुझे लगता है शायद हमारे बच्चों को बहुत बेनिफिट होने वाला है जी। तो वैसे तो सर की खास बात यह है कि आप ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों के एक्सपर्ट हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में सर आजकल ज़्यादा हाथ आजमा रहे हैं। तो सर यहाँ पे चर्चा करेंगे केमिस्ट्री की। बच्चों के कुछ सवाल हैं, हम लोग पहले बच्चों से सवाल पता कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं उन सवालों के बच्चों को जवाब बताते हैं, जिससे मुझे लगता है शायद जो नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सब बच्चों को बेनिफिट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए शुरू करते हैं। सर आज का पहला सवाल हो जाए सर आपसे आने वाला है। पहला सवाल ये है सर कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, चूंकि नीट में बायोलॉजी के नंबर ज़्यादा है, तो बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो बच्चों का सिलेक्शन तो करा देता है, लेकिन जब रैंक की बात आती है तो रैंक में कहीं ना कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री का योगदान होता है। बिल्कुल। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री बच्चे के सिलेक्शन में कैसे हेल्प करते हैं, तो आप केमिस्ट्री पर लाइट डालिए। जी, जहां तक मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में बताऊं, केमिस्ट्री एक बहुत ही हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तीनों सब्जेक्ट में, या यूं बोले कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की तुलना अगर करें तो केमिस्ट्री में ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप 100% स्कोर कर सकते हैं। इसके 3 पार्ट है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और ये तीनों पार्ट में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है सर जिसको एक एवरेज बच्चा भी उसको समझ के उसका सवाल को अटेम्प्ट कर सकता है। कोई टफ नहीं है, बस ये बात है कि समझाने वाला चाहिए और सामने समझने वाला चाहिए। तो केमिस्ट्री एक बहुत सी आसान सब्जेक्ट है। इसको हम लोग फिजिक्स से तुलना तो नहीं कर सकते। फिजिक्स नो डाउट एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। फिजिक्स सभी के लिए टफ है, और जो फिजिक्स में अच्छा परफॉर्म कर दिया उसका रैंक ऑब्वियसली अच्छा आ जाएगा। लेकिन जिसने केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर ले लिया, केमिस्ट्री में हाई स्कोर लाना क्वाइट पॉसिबल है, बहुत आसानी से आ जाता है। कम एफर्ट से ज्यादा नंबर आता है केमिस्ट्री में, जिसके कारण रैंक में बहुत इंप्रूवमेंट होता है। और हमारे कोटा, हमारे मोशन की जहां तक बात है, हमारे शहर में, हमारे इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री काफी अच्छी पढ़ाई जाती है, जिसके कारण स्टूडेंट्स को एक एज भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये, जब एक्सपर्ट इस बात को कह रहे हो बच्चों, तो उसमें एक बड़ा ये इंपॉर्टेंट पहलू। और सर जैसा मुझे लगता था जब हम भी तैयारी किया करते थे, तो जो फिजिक्स सब्जेक्ट है मतलब वो कंसेप्चुअल है, बहुत डेप्थ है, बट कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद करके भी काम चल सकता है। बिल्कुल 100%। मतलब उसमें अगर है ना सर, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो तो सारे सवाल फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। आपको एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई किस कंडीशन में करेंगे, कहां करेंगे, कैसे तरीके से करना है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बेसिकली आपको समझकर रिएक्शंस को रटने हैं, रिएक्शंस को याद करने हैं, लेकिन समझकर, क्योंकि समझकर रिएक्शंस जल्दी याद होते हैं। प्लेन रटने वाला चीज जो होता है वो ज्यादा दिन तक दिमाग में आपका रिटेन नहीं करेगा, लेकिन अगर आप समझ चुके हैं एक रिएक्शन को तो उसे आप बहुत दिन तक रिटेन कर सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिकली चले। माने कुल मिला के फिजिक्स
वास्तव में एक थोड़ा सा उसका डोमेन रेंज जो भी है बहुत बड़ा है। केमिस्ट्री वैसा नहीं है। केमिस्ट्री एक शांत कूल सब्जेक्ट है जिसको एक बच्चा बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकता है। और मुझे लगता है शायद कि जब हम अपने सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हो तो पहले बायो, फिर उसके बाद केमिस्ट्री और फिर बिल्कुल। उसके बाद फिजिक्स का ऑर्डर अमूमन लोग रखते भी हैं और शायद यही ऑर्डर इसलिए प्रसिद्ध हाँ, भी होगा। बिल्कुल। अच्छा हाँ। सर, इसी में मैं एक सवाल और जोड़ना चाहता हूँ। इस बार केमिस्ट्री के पेपर का लेवल कैसा रहने वाला है, कुछ भविष्यवाणी हो जाए? सर, जहां तक 2025 का पेपर देखकर ऐसा महसूस हुआ कि अब एनटीए एक सुपरफिशियल लर्निंग पे नहीं जा रहा है। एनटीए वास्तव में एक सब्जेक्ट का टेस्टिंग कर रहा है। जो टॉपिक से सवाल लगभग नहीं के बराबर आते थे, जैसे आइसोमेरिज्म के सवाल बहुत ही रेयर देखने को मिलता था, उससे भी इस साल 2 सवाल आया है और काफी कंसेप्चुअल सवाल। मैं ये नहीं बोलूंगा कि केमिस्ट्री का पेपर टफ आया था 2025 में, लेकिन केमिस्ट्री का जो एक दायरा था, बच्चों से जो एक्सपेक्टेशन था कि आपको केमिस्ट्री में कितना इन डेप्थ चाहिए, वो दायरा जरूर बढ़ा है पिछले सालों के तुलना में। और शायद इन्होंने पेपर का लेवल इसलिए रखा है तीनों में ऐसा, ताकि उनको एक मेरिट लिस्ट बनाने में एक अच्छा हेल्प मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 में एक ही नंबर पर बहुत सारे बच्चे आ गए थे। जी, तो वैसा कंडीशन वो दोबारा नहीं चाहेंगे। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2026 में भी पेपर जो है वो एक ठीक ठाक लेवल का पेपर आएगा जैसा 2025 में था, और एक एवरेज से ऊपर पेपर आएगा। जिसको सब्जेक्ट आता है सर वो कर पाएगा, जिसे सब्जेक्ट का आधा अधूरा नॉलेज है तो शायद ना कर पाए। मतलब सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज आपको आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 100%। चाहे किताब वही हो, लेकिन वो किताब 10 बार पढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप नई किताबें मत पढ़िए, एक किताब को 10 बार पढ़िए, उसी टॉपिक को बार बार पढ़िए। परफेक्शन लाइए उस चीज, उसके अंदर परफेक्शन। बिल्कुल।